हाउ टू लॉज योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये वो चीज़ थी जो मैंने अब इस स्टेज पे आके इसीलिए फैसला किया कि यहाँ पे इन ऑस्ट्रेलिया चार्जिंग अराउंड $500 to $800 जस्ट टू लॉन्च वन ईओआई। अभी आप देख लेंगे कि हम अगले 10 से 15 मिनट हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो फिर से परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर होने लगी है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं बताने लगा हूँ कि हाउ टू लॉज योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये वो चीज़ थी जो मैंने अब इस स्टेज पे आके इसीलिए फैसला किया कि मैं बता दूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ यू पीपल हैव बीन थ्रू द फेज ऑफ गेटिंग स्किल असेसमेंट, एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट। आप वो सारे फेजेस कर चुके हैं। आइल्स आप लोग के आ चुके हैं। जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे थे वो कर चुके हैं, बट जो यहाँ आ चुके हैं दे हैव रियलाइज्ड कि हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लॉज योर फाइल्स। सो दैट्स वाई द स्टेप नंबर 1 इन ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी इज़ टू लॉज योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसके बिहाफ पे आपको 189, 190 और 491 के इनवाइट आते हैं। वो क्या रीजंस हैं, इसके अलावा हमें क्या लॉन्च करना पड़ेगा जो हम 190 और 491 के लिए एलिजिबल होंगे। वी कॉल इट ROI और RDA। वो मैं जो वीडियो आ चुकी है उसमें मैं बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ROI एंड RDA। उसका लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा ताकि आप जाके आराम से आइडिया ले लें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ROI एंड RDA। अभी कमिंग बैक टू द वीडियो, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि बेशक इसको पॉज करके देखना है, बार बार देखें, लेकिन मेक श्योर करें कि ये काम आप खुद करें। इस काम के जो एजेंट्स हैं दे आर रफली यहाँ पे इन ऑस्ट्रेलिया चार्जिंग अराउंड $500 to $800 जस्ट टू लॉन्च वन ईओआई। अभी आप देख लेंगे कि हम अगले 10 से 15 मिनट के अंदर एक ईओआई जो है वो लॉन्च कर लेंगे। अच्छा, मैं ईओआई को डायरेक्ट लेके चलूँगा, मैं इसको फिलहाल विक्टोरिया के लिए फिल आउट करूँगा। फिर ऑब्वियसली बात, आप लोगों के सवाल होंगे कि हाउ वी कैन लॉन्च इट फॉर डिफरेंट स्टेट्स। तो प्रोसीजर विल बी द सेम, लेकिन अगर मजीद आप लोगों को क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी तो आई वुड लव टू गो फॉर इट। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहाँ पे जाके कौन सी वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर इसके ऊपर जो फर्दर डिस्कशंस हैं कि एक यूए में एक वीज़ा कैटेगरी हो, 2 हो, 3 हो, एक स्टेट हो, दूसरी स्टेट हो, वो हम अपनी अदर वीडियोज़ में इसको कवर अप करते जाएंगे। सो बिफोर बिगनिंग दिस वीडियो, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सबको पता है कि वी हैव रीच द मार्क ऑफ 1000 सब्सक्राइबर, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है। ये आप लोगों की मोटिवेशन या आप लोगों की डिटर्मिनेशन है दैट कीप्स मी मूविंग, के मैं वीडियोस बनाता जाऊँ और आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करता जाऊँ व्हाट इज़ द होल प्रोसेस। बिलीव मी, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, बट उसके साथ साथ जब आप लोग सवाल करते हैं सो दैट गिव्स मी अनदर रूम कि मैं उस टॉपिक को भी कवर अप करूँ, क्योंकि आई एम इनटू दिस सिस्टम फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। मेरे लिए जो चीज़ें हैं दीज आर स्मूथ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, तो इसलिए मैं वो हो सकता है स्किप कर जाऊँ। बट इफ़ यू गाइस आर आस्किंग क्वेश्चन, जो लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं या जो लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट देम। उनका शुक्रिया कि वो सवाल करते हैं, जिससे मुझे आइडिया होता है कि नहीं, दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी मेंशन। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको जस्ट लेट गो कर देंगे। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस वेबसाइट पे जाके किस तरह ये लॉन्च करनी है। तो सबसे पहले जब आप गूगल पे जाएंगे देन यू हैव टू राइट स्किल सेलेक्ट। जो पहली वेबसाइट आ जाएगी उसके ऊपर आपने देख लेना है स्किल सेलेक्ट इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप, imi.homeaffairs.gov.au। इस पर क्लिक करेंगे। सो दिस इज़ द वेबसाइट जहाँ पे जाके आपने अपनी ईओई सबमिट करानी है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है स्टार्ट एन ईओई, और अगर आपकी ऑलरेडी कोई इन प्रोग्रेस है तो आप लॉगिन करके इसको चेंज कर सकते हैं। ये डिटेल्स हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वाई ऑस्ट्रेलिया, इन्विटेशन राउंड जो लास्ट हुई हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सो हम तो सबमिट करने लगे हैं। नाउ विल क्लिक ऑन स्टार्ट एन ईओई। ये अभी एक नई विंडो पॉपअप हो गई है, उसमें सारा ये बता रहा है कि ईओई से होता क्या-क्या है। जो बातें मैं बताता आया हूँ हर वीडियो में कि ईओई के थ्रू आप 189, 190, 491 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें से किसी में भी आपको नॉमिनेशन आ सकता है या तीनों में आ सकता है। दैट डिपेंड्स कि कौन सी स्टेट का आप राउंड चला रही है और आपके कितने पॉइंट्स हैं एंड इन विच ऑक्यूपेशन यू आर। फिर उसने बताया कि ईओई से अप्लाई करने के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, या ईओई से अप्लाई तक का क्या प्रोसेस है। स्किल असेसमेंट चाहिए आपको, ईओई कंप्लीट करें, सबमिट करें, इन्विटेशन आएगा वीज़े का, अप्लाई करें होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके एंड देन अपलोड करें सारे डॉक्यूमेंट्स। तो इस 6 स्टेप प्रोसेस को उसने इन पिक्चर्स की फॉर्म में ऐसे प्रेज़ेंट किया है। स्किल असेसमेंट जो स्टेप नंबर 1 है, जो मैंने बताया कि स्किल असेसमेंट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ये इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया के केस में आपको आइल्स भी चाहिए होता है। एसीएस के केस में और वेटेक्स के केस में बहुत सारी डिग्रीज़ ऐसी हैं जिनमें आइल्स नहीं चाहिए होता। मूविंग ऑन स्टेप नंबर 2, ईओआई जो आज हम करने लगे हैं।
और स्टेप नंबर 3 इंशाल्लाह हम कर लेंगे कि सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद कब राउंड चलेगा, कैसे चलेगा, किसी को नहीं पता होता। इनवाइट आने को आपको 2 दिन में भी आया लोगों को, ना आने को लोग 4-4 साल से भी वेट कर रहे हैं। जब इनवाइट आता है उसके बाद आप अपने होम अफेयर्स के अकाउंट में जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं एंड देन यू वेट फॉर वीज़ा डिसीजन। जेनेरिकली वो कहता है कि मैं आपको बता दूँ कि जो पॉइंट्स हैं वो किन फैक्टर्स के हैं जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ऐज के होते हैं, वर्क के होते हैं, एजुकेशन के होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं। इससे पहले अगर आपने अपना रेलेवेंट ऑक्यूपेशन चेक करना है तो यू कैन गो टू दिस लिस्ट जो मैं आपको बताता हूँ कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में चले जाएँ। एज़ आई एम अ सिविल इंजीनियर तो मैं वहाँ जाके लिखूँगा सिविल इंजीनियर, तो उसके अगेंस्ट मुझे बता देगा कि मेरा एंको कोड क्या है, कौन-कौन से वीज़ाज़ के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये कौन-सी लिस्ट है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्किल जो शॉर्टेज लिस्ट है उसमें नाम आता है और इंजीनियर्स टोल एज़ द असेसिंग अथॉरिटी। जो-सा भी आपका ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे लिखें, सर्च मारें एंड इट विल टेक यू देयर, आपकी बॉडी वगैरह कोड वगैरह आइडिया हो जाएगा। कमिंग बैक, फिर पॉइंट्स कैलकुलेटर है। आप सब ने अपने पॉइंट्स यहाँ तक कैलकुलेट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो गोइंग टू पॉइंट्स कैलकुलेटर। अब आगे उसने कहा किस वीज़े के लिए अप्लाई करना है। देखिए 189 में टोटल आपके अपने पॉइंट्स होते हैं, 190 में स्टेट 5 पॉइंट देती है और 491 में स्टेट आपको 15 पॉइंट देती है। सो द बेस्ट वे इज़ कैलकुलेट योर पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स, योर एजुकेशन एंड योर क्वालिफिकेशन, किसी स्टेट की तरफ मत जाएँ। एज आएगी, एज ब्रैकेट मैंने कहा कि एटलीस्ट 25 बट विदिन 33, ये मैक्सिमम एज लिमिट है। सॉरी मैक्सिमम पॉइंट्स की एज ब्रैकेट है। इंग्लिश कॉम्पिटेंट प्रोफिशिएंट सुपीरियर, इसका कोई पॉइंट नहीं है अगर आपके लेस देन 7 है या अबव 7 और अबव 8। माइन इज़ सुपीरियर। ओवरसीज़ स्किल डिप्लॉयमेंट आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, मैंने 1.5 साल जॉब की है बट आई हैवंट क्लेम्ड। अगर आपने 3 साल से ज़्यादा जॉब की है और आपने अपनी रेलेवेंट असेसिंग अथॉरिटी से असेसमेंट करा ली है और आपके पास वो लेटर आ चुका है देन यू कैन गो फॉर इट। इसके 5 पॉइंट होंगे, एटलीस्ट 3 बट लेस देन 5 ईयर्स, एटलीस्ट 5 बट लेस देन 8 ईयर्स, इसके 10 पॉइंट हैं। एटलीस्ट 8 ईयर्स, बेशक 10 साल है, 12 साल है, 14 साल है, 15 पॉइंट मिल जाएंगे। सो आई विल सेलेक्ट दिस। मूविंग ऑन, ऑस्ट्रेलियन स्किल एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं जाऊँ तो मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुके हैं, सो आई विल बी सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 बट लेस देन 3 ईयर्स। अच्छा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन स्किल एम्प्लॉयमेंट के लिए मुझे लेटर नहीं चाहिए होगा बिकॉज़ जो ऑस्ट्रेलियन स्किल एम्प्लॉयमेंट है, इसके मेरे पास पे स्लिप्स भी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और मेरे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, सो दे कैन ईज़िली आस्क फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स और मैं जमा करा सकता हूँ। ओवरसीज़ के लिए वो इसीलिए माँगते हैं बिकॉज़ हर कंट्री का जो पे करने का प्रोसेस है या जो जॉब के डॉक्यूमेंट वर्क करने का प्रोसेस दैट शुड बी डिफरेंट। इसीलिए इन्होंने असेसिंग बॉडीज़ रखी हैं जो एक लेटर इश्यू कर देती हैं, जो बताता है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ रेलेवेंट। देन मूविंग ऑन, क्वालिफिकेशन हाईएस्ट, मैंने बैचलर्स की है और मेरा यहाँ का मास्टर्स भी है, सो आई विल सिलेक्ट दिस। एंड देन डू यू हैव एटलीस्ट 1 डिग्री और डिप्लोमा और अ ट्रेड क्वालिफिकेशन? येस, मैंने यहाँ से मास्टर्स की है, आई विल सिलेक्ट येस। स्पेशली एजुकेशन, उसने पूछा है मास्टर डिग्री बाय रिसर्च है या डॉक्टरेट डिग्री है, इसके एडिशनल पॉइंट्स हैं लेकिन मेरी नहीं है। एंड देन मूविंग ऑन, नाटी क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज टेस्ट, नाटी अगर किया है तो येस, मैंने नहीं किया नो। रीजनल, आपने रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रह के पढ़ा या नहीं पढ़ा? मैंने नहीं पढ़ा, मैंने मेलबर्न में स्विनबर्न से की है, सो आई विल टेक एज़ नो। पार्टनर स्किल्स, ये वो सवाल आ गया, अगर तो आप सिंगल हैं या आपका पार्टनर ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न या परमानेंट रेज़िडेंट है तो यू विल गेट 10 पॉइंट्स। अगर आपका स्पाउस और वो जो डिफैक्टो पार्टनर है उसकी खाली इंग्लिश कॉम्पिटेंट है, यू विल गेट 5 पॉइंट और अगर उसकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश के साथ-साथ उसका रेलेवेंट स्किल भी है तो यू विल गेट 10 पॉइंट्स। मेरे केस में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है बिकॉज़ माय वाइफ इज़ अ डेंटिस्ट और जो डेंटिस्ट या एमबीबीएस का दैट इज़ अ हेक्टिक प्रोसीजर, सो हमने उसको फिलहाल परस्यू नहीं किया। देन मूविंग ऑन, उसने पूछा है डिड यू कंप्लीट अ प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया? मैंने ये भी नहीं किया हुआ। So now it is showing me my total point summary. Age के 30, language के 20, work experience के 0, experience in Australia 5, 15, so it comes out to be 80. मेरा जो अपना score है that is 80 for subclass 189. 190 के लिए it should be 85 और 491 के लिए it is 95. So this is how you calculate your score. Now going back, हमने EOE start करनी है, submit an EOE. एग्रीमेंट आ गया, यू हैव रेड एंड यू आर एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये डिस्क्लेमर आ गया है कि आपने बता देने। देन मूविंग ऑन, फैमिली नेम आई एम टेकिंग इट एज रैंडम, वैसे मैं नकवी लास्ट नेम, फर्स्ट नेम इज सैयद। अच्छा जी, इसमें मेल, डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल 01/01/1994 एंड मूविंग ऑन, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, कंट्री ऑफ पासपोर्ट पाकिस्तान। अच्छा, ये पूछा है जो कंट्री ऑफ पासपोर्ट है मैं उसका सिटीजन भी हूँ, येस।
किसी और कंट्री का अगर आप ड्यूल नेशनल है तो यू विल डू इट एज अ येस, फिर आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यू विल डू इट एज अ नो। डज द क्लाइंट हैव एनी अदर करंट पासपोर्ट? नो। यूजुअल कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ये वो सवाल है जहाँ पता लगता है कि आप ऑन शोर हैं या ऑफ शोर हैं। अगर तो आप यहाँ पाकिस्तान करते हैं तो यू आर ऑफ शोर, इंडिया करेंगे यू आर ऑफ शोर, श्रीलंका करेंगे ऑफ शोर। अच्छा, जब आप ऑफ शोर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ये आपसे कुछ और अगला सवाल नहीं कर रहा, बट इफ़ यू सेलेक्ट इज दैट ऑस्ट्रेलिया तो ये आप ऑन शोर सेलेक्ट कर रहे हैं आपको, इसने डायरेक्ट कर लिया कि यू आर ऑन शोर। तो स्टेट आप बताएंगे किस स्टेट में है, मेलबर्न इज इन विक्टोरिया, फिर पोस्ट कोड जहाँ आप रह रहे हैं तो मेरा पोस्ट कोड है 3038। सो नाउ इट विल डिटेक्ट कि मैं ऑन शोर हूँ, ज़्यादातर लोग ऑफ शोर हैं, सो आई विल डू इट एज ऑफ शोर। डज द क्लाइंट हैव अ पार्टनर? यस। रिलेशनशिप स्टेटस मैरिड, एंड देन आई विल सेलेक्ट नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है कि प्लीज़ कंफर्म योर डिटेल्स, यस, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब मुझे कह रहा है पासवर्ड सेलेक्ट करें, सो आई विल सेलेक्ट माई पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं। मेक श्योर करें कि जो आपका पासवर्ड है वो इसने कहा है कि मिनिमम 14 होना चाहिए, सो आई विल चेंज इट। ये मैंने कर लिया। इसने कहा अपना ईमेल लिखें, फॉर एग्जांपल मैं अपना एक ईमेल रैंडम दे देता हूँ। इस ईमेल पे मुझे ईमेल्स नहीं करनी, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ कि हाउ इट लुक्स लाइक जब आपका फॉर्म कंप्लीट होता है। फिर ये कह रहा है कि 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस ये याद रखने हैं, अगर बिलफर्ज आप भूल जाते हैं तो यू कैन नॉट रिकवर योर अकाउंट। फर्स्ट जॉब आई वर्क एज अ सिविल इंजीनियर, then moving on, question number 2, what is your location at work? I worked at Islamabad. Question number 3, what color was your first car? White. This is for my own reference या मेरी अपनी याद आने के लिए। आई एम नॉट ऑन अबाउट, एंड देन इट विल बी नेक्स्ट। अब मेरा अकाउंट इसने क्रिएट कर लिया, अब इसने मुझे ईओई नंबर दे दिए। आई विल डू इट एज यस, सेव इट। ईओई नंबर मुझे आ गया। आपने मेक श्योर करना है कि ये नंबर आपने सेव कर लेना है, बिकॉज यही नंबर है जिसके अगेंस्ट आप अपनी सारी ईओई लॉगिन करेंगे। पासवर्ड तो आपको याद होगा, बट दिस इज़ योर ईओई नंबर। सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने ईओई नंबर सेव कर लिया है, और इन पैरेलल मुझे वहाँ पे ईमेल भी आ चुकी है कि आपने जो अकाउंट है उसके स्लेट पे बना लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड देन ईमेल मेरा लिखा हुआ है। देन आई विल सेलेक्ट नेक्स्ट। अब मुझे कहेगा कि लॉगिन करो, इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोगों ने अपना ईओई नंबर और अपना रेफरेंस नंबर सेव कर लेना है, पासवर्ड याद कर लेना है, बिकॉज इन द नेक्स्ट स्टेप इट विल आस्क यू टू लॉग इन। ईओई आईडी जो मेरी थी, इट वाज E0025251533। पासवर्ड वाज लॉगिन। अब ये यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, तो आई एम सेविंग इट। अभी आ गए सबसे पहला स्टेप। अब ये पूछ रहा है कि आपने किस किस वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है। 189 के लिए भी मैंने करना है, मैंने 190 के लिए भी करना है, मैंने 491 के लिए, बिकॉज EOI इज़ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। मैं इंटरेस्टेड हूँ ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करने के लिए, मुझे इसमें से किसी भी कैटेगरी का इन्वाइट आएगा तो आई एम हैप्पी टू अप्लाई फॉर दैट, सो दैट्स आई एम सेलेक्टिंग ऑल दीज 3। अगर आप खाली 189 में इंटरेस्टेड है, सेलेक्ट ओनली दैट, बाकी को डिसलेक्ट कर लें। नेक्स्ट, इज़ द क्लाइंट पार्टनर एन ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन? अगर आपके होते तो आप यही फिल ना करें तो सो इट विल बी या नो। वुड द क्लाइंट बी अकम्पनीड बाय देयर पार्टनर? मेरे केस में येस होगा, आपके केस में अगर नो होगा तो आपको नो करना है। आर देयर एनी फैमिली मेंबर्स द क्लाइंट वुड लाइक टू इंक्लूड इन अ फ्यूचर एप्लीकेशन? ये पूछ रहा है कि बिलफर्ज अगर आपकी ये शादी और आपके बच्चे हैं तो देन यू हैव टू सेलेक्ट। माई केस आई वुड सेलेक्ट इट येस एंड देन 1, देन मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब ये पार्टनर्स डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, कह रहा है कि जी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी मैंने कह दिया जी मेरा पार्टनर मेरे से 1 साल छोटा है। डज द पार्टनर होल्ड अ वैलिड पासपोर्ट एंड इज सिटीजन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अगर अगर आप ये सिलेक्ट कर लेंगे और आपका पार्टनर इनमें से किसी कंट्रीज का सिटीजन है तो उसकी आइल्स की रिक्वायरमेंट एग्जाम्प्ट हो जाएगी, यू स्ट्रेट अवे गेट 5 पॉइंट्स। मेरे केस में जो माय वाइफ इज अ यूएस सिटीजन, सो आई विल सेलेक्ट इट एज यस। डज द क्लाइंट पार्टनर हैव अ नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन? यस, उसका नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन है शी इज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, सो आई विल सेलेक्ट अ डेंटिस्ट। स्किल असेसमेंट आपकी हुई है या नहीं हुई, रिगार्डलेस आपने यहाँ पे अपनी वाइफ को ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर देना है। वो आगे मेरे से पूछ रहा है डज द क्लाइंट हैव अ सूटेबल स्किल असेसमेंट फ्रॉम द रेलेवेंट असेसिंग अथॉरिटी? अब मैं करूँगा नो,
यहाँ पे मुझे इसने 5 पॉइंट नहीं दिए बिकॉज़ उसकी स्किल असेसमेंट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे 5 पॉइंट मिल गए हैं बिकॉज़ उसने डिटेक्ट कर लिया है कि मेरी जो वाइफ़ है, उसके पास कोई एक पासपोर्ट है फ्रॉम दीज़ कंट्रीज़। इफ आई सेलेक्ट नो, देन इट विल आस्क कि आपकी पार्टनर ने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दिया इन द लास्ट 36 मंथ्स। आप सिलेक्ट करेंगे और डिटेल्स एंटर करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर जो हैं वो इन कंट्रीज़ के सिटीज़न नहीं हैं। सो कमिंग बैक, देन नेक्स्ट, इन विच स्टेट और टेरिटरी वुड यू लाइक टू अप्लाई और नॉमिनेशन? अब मेरे केस में मैं सिर्फ विक्टोरिया डालना चाह रहा हूँ, सो आई वुड सेलेक्ट विक्टोरिया। आपने अगर और डालनी है, प्रेस प्लस एंड देन न्यू साउथ वेल्स एंड देन प्रेस प्लस। मैं खाली विक्टोरिया के लिए डाल रहा हूँ, सो आई वुड बी डूइंग इट लाइक दिस। न्यू साउथ वेल्स को मैं रिमूव कर दूंगा। वुड द क्लाइंट बी प्रिपेयर टू लिव इन अ रीजनल एरिया? येस। वुड द क्लाइंट बी प्रिपेयर टू लिव आउटसाइड ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी? दिस शुड ऑल्सो बी येस। आगे के हैज़ द क्लाइंट अंडरटेकन एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विद इन लास्ट 36 मंथ्स? ये आपका पूछ रहा है कि अब आपने अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट बताना है। आइल्स दिया, पीटी दिया या आपने क्या दिया? सो इट्स पीटी। मैंने फॉर एग्जांपल दिया था 20th of 12 2023, सॉरी 22। अब मेरे से पूछ रहा है कि व्हाट वाज योर रेफरेंस नंबर फॉर दैट टेस्ट? अब मैं इसके लिए निकालूंगा अपना रेफरेंस नंबर जो भी आपके रिजल्ट के ऊपर मेंशन है। जब तक मेरा वो ओपन होता है, यस हो गया। सो माय रेफरेंस नंबर, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि अच्छा, ये रेफरेंस नंबर आपका जो लिखा होगा दैट शुड बी ऑन दी टॉप। जो रजिस्ट्रेशन आईडी है ना, ये आपकी वो होगी, ये आपने वो मेंशन कर देनी है, टेस्ट रेफरेंस नंबर। आई विल बिलीव 4373050 and last two will be dash dash. Listening score 88, it should be 88, 83, 85, 88. And then reading score is like 82, and then writing score is 86, and then it's 79. तो अभी इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि मेरा स्कोर जो है वो सुपीरियर है। फॉर एग्जांपल मैं 78 करता हूँ, तो इट विल टेक मी टू द प्रोफेशन वन। सो ऑटोमेटिकली जब आप डाटा एंटर कर रहे हैं, बैक एंड पे आपके पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहा है। नेक्स्ट, हैज़ द क्लाइंट कंप्लीटेड और इज एनरोल्ड इन अ स्टडी सेकेंडरी लेवल और अबव? मैंने की है। अभी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मेरा बैचलर्स था, जिस तरह मैंने एक सिविल की हुई है, इंस्टीट्यूशन नेम है नास्ट पाकिस्तान का है, डेट डालेंगे आप 01/01/10/2014 से मेरा बैच था 2014 टिल 2018। ये आपने एग्जैक्ट डेट्स मेंशन करनी है जो आपकी डिग्री की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट्स हैं। फिर अगर आपने मास्टर्स किया देन मेंशन दैट मास्टर एज वेल। मैंने किया हुआ है बट आई एम नॉट मेंशनिंग, जस्ट अ सैंपल ये। ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट, यस, मैंने 2 साल की पढ़ाई की है। तभी मैं आपको कहता हूँ कि जो 2 साल की आपने मिनिमम पढ़ाई करनी है और आपका जो कोर्स है वो क्रैक कोर्स रजिस्टर्ड होगा, देन यू आर गोइंग टू गेट 5 पॉइंट फॉर दिस आंसर। स्पेशलिस्ट एजुकेशन, हैज़ द क्लाइंट अचीव्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट एजुकेशन? ये वही है, मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च या कोर्स वर्क। रीजनल स्टडी, नो। आई नाटी आपने दी है, नो मैंने नहीं दिया हुआ। जिसने जो यस करेगा वो यस करके उसकी रिकॉर्ड्स के ऊपर रिजल्ट होना चाहिए, दैट शुड बी वैलिड। और जो रीजनल में पढ़ा है वो भी इसको यस कर लेगा तो उसका स्कोर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इन माई केस इट इज़ नो इन बोथ। अभी नॉमिनेट ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, मुझे अपना कोड भी याद है, मुझे अपना ऑक्यूपेशन भी याद है, आपको जो भी चीज़ याद है पुट इट इन। एंड पूछ रहा है रेलिवेंट असेसिंग अथॉरिटी का लेटर है आपके पास? आप कहेंगे यस। अब मेरे केस में इट्स इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, इसका जो पुराना नाम था दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया। ये आ गया। स्किल असेसमेंट मेरी आई थी फॉर एग्जांपल 30th of 3rd 2022। ये लिखा हुआ है स्किल असेसमेंट विल ओनली बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। सो इट मीन्स 2025 तक वैलिड है। अभी रिसिप्ट नंबर, रेफरेंस नंबर लिखना है, मैं रैंडम डालता हूँ APA1256। जो भी आपका रेफरेंस नंबर है, ये आपके लेटर के टॉप लेफ्ट पे लिखा होता है कि आपका रेफरेंस नंबर क्या है। देन डूइंग नेक्स्ट। अभी मेरे कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, रिगार्डलेस आपकी असेसमेंट हुई है या नहीं हुई, अगर तो लेस देन 3 years है, मेक श्योर करना है कि आपने डालना है। अगर अबव 3 years और आप उसको क्लेम नहीं कर रहे तो यहाँ नहीं डालना, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा बटन नहीं है जो ये बता दे कि आपने एम्प्लॉयमेंट डाली है बट इट इज़ नॉट असेस्ड। सो अगर आपकी 3 साल से ऊपर की एम्प्लॉयमेंट है तो आपने असेसमेंट करानी है, देन यू हैव टू पुट इन हेयर। अदरवाइज आपने यहाँ नहीं डालना, क्योंकि ये आपका स्कोर उठा लेगा
और अगर इसने स्कोर उठा लिया और आपके पास लेटर ना हुआ एंड होम अफेयर्स ने इनवाइट भेज दिया और आपके पास वो लेटर ना हुआ, देन योर इनवाइट विल बी कैंसल्ड और उसके साथ आपके ऊपर बैन भी लग सकता है बिकॉज यू हैव मेक अ फॉल्स क्लेम। प्रोफेशनल ईयर मैंने नहीं किया। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब एक कन्फर्मेशन आ गई है, सारी डिटेल्स पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है कि जो जो आपने चीज़ें बताई हैं इज़ करेक्ट, येस। आपने सारी डिटेल्स बताई हैं, येस इट्स करेक्ट। बैचलर डिग्री है, येस। मार्क्स के अलावा ये डिग्री सारी इसने मेरे से पूछा, आई एम डूइंग येस। अभी मेरे से डिक्लेरेशन पूछ रहा है कि आपको पता है जो आपने ये में डाटा दिया दैट इज़ ऑल करेक्ट, सब कुछ आपने 100% एक्यूरेट दिया, कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये आप बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अ वीज़ा एप्लीकेशन, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका अप्लाई करने का प्रोसीजर है। फिर आपने अपनी यूआई इमीडिएटली अपडेट कर लेनी है, जैसे कोई चेंज इन सर्कमस्टेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं, आपने इसको अपडेट करना है। देन आई डू अनदर नेक्स्ट। अब ये मेरी सारी डिटेल्स आ गई हैं कि मेरा पासपोर्ट डिटेल्स आ गई हैं, सारा आ गया, मैरिड हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये बताएगा कि मैं किस स्टेट में इंटरेस्टेड हूँ, विक्टोरिया। और ये यहाँ पे इसने सब क्लास भी क्लिक की हुई है कि मैं किस किस सब क्लास के लिए नॉमिनेट करना चाहता हूँ। देन मूविंग ऑन, ये मुझे सारी मेरी डिटेल्स आ गई, आपने काउंटर वेरीफाई कर लेनी है। अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, येस। प्रेस द नेक्स्ट बटन। नाउ वी आर ऑन टू द फाइनल पेज। अब ये कह रहा है कि इसके लिए 189 के लिए आपके 75 पॉइंट्स हैं, 190 के लिए आपके 80 पॉइंट्स हैं और 491 के लिए आपके 90 पॉइंट्स हैं। मेरे 75 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने वर्क एक्सपीरियंस में ऑस्ट्रेलिया का वर्क नहीं डाला। अगर मैं डालूंगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बी 80, इट विल बी 85 एंड इट विल बी 95। वंस यू आर हियर यू हैव टू प्रेस द सबमिट बटन। नॉट टेकिंग टाइम। ये बेसिकली उनके पूल में मेरा डाटा जा रहा है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली, मैं इसको विड्रॉ कर दूंगा बाद में, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हाउ इट लुक्स लाइक जब आपकी जो ईआई है वो सबमिट हो जाती है। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू विड्रॉ दिस वन क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ आप कह लें रैंडम इन्फॉर्मेशन है और इसका कोई बैक एंड पर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अब जब आप सबमिट करेंगे आ जाएगा कि ये आपका यही नंबर है, ये आपका नाम है, आपने इनिशियली कब सबमिट की थी और लास्ट सबमिटेड ये डेट है। अच्छा, जब आपकी बिलफर्स्ट 2 महीने बाद आप आइल्स देते हैं, अपना स्कोर इंक्रीज़ करते हैं या आपने यहाँ से पढ़ाई कर ली है, तो आपकी जो लास्ट सबमिटेड डेट है दिस विल चेंज। ये आपकी डेट हमेशा सेम रहेगी जिस डेट को आपने सबमिट कराया होगा। और इस डेट के बिहाफ़ पे जो मैं कहता हूँ ना कि रिगार्डलेस 55 पॉइंट है, 60 पॉइंट है, प्लीज़ मेक श्योर अप्लाई करें। तो वो रीज़न ये है, जो आपकी इनवाइट होता है वो आपके मैक्सिमम पॉइंट्स के बिहाफ़ पे और इस डेट के बिहाफ़ पे आता है। सो दिस इज़ हाउ यू सबमिट योर ईआई। प्रेस ऑन द नेक्स्ट बटन एंड इट विल टेक यू टू द होम स्क्रीन ऑफ द स्किल सेलेक्ट। ये आ गया कि आपकी यूआई जो है वो सबमिटेड है। ये देखें स्टेटस लिखा आ रहा है, यूआई स्टेटस इज़ सबमिटेड। तो आपकी यूआई सबमिट हो चुकी है। ये आपके सारे आ चुके हैं, कितने-कितने पॉइंट्स आपने क्लेम किए हैं। दिस इज़ द कॉरेस्पॉन्डेंस। जब आपको वीज़ा इनवाइट आएगा, नॉमिनेशन आएगा तो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। ये बेसिकली लेटर आ चुका है कि योर ईआई हैज़ बीन सबमिटेड। सो दिस इज़ सब। अगर आपने यही देखनी है इस पे क्लिक करें और अगर पॉइंट ब्रेकडाउन देखना है इस पे क्लिक करें। सो दिस इज़ हाउ यू सबमिट योर ईआई। जो भी चेंजिंग होगी यू विल अपडेट एंड इफ यू वांट टू सस्पेंड व्हिच आई एम गोइंग टू डू डेफिनिटली राइट नाउ, बल्कि मैं इसको विथड्रॉ करता हूँ बिकॉज़ आई डोंट वांट टू गो अहेड विद दिस रैंडम इन्फॉर्मेशन। आई एम विथड्रॉइंग माय ईआई। ये आप लोगों के लिए नहीं है, दिस इज़ जस्ट बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का आँख मारूँ या मेरी वजह से किसी का इन्वाइट चला जाए। सो इस पेज पे आगे आपने कहना है, सो दिस इज़ हाउ यू सबमिट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आई होप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट इफ स्टिल यू गाइस हैव सम क्वेश्चंस आई एम मोर देन हैप्पी टू एड्रेस दैट। लीव दैट इन कमेंट्स एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।